अपने सपनों का जीवन जीने की इच्छा आम बात है। यह इच्छा हर किसी में होती है, लेकिन तैयारी करने की इच्छा दुर्लभ है। और यह तैयारी करने की इच्छा ही इतिहास पढ़ने वालों और इतिहास बनाने वालों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप बहुत तरक्की करें, आपकी प्रोडक्टिविटी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए, आपका टाइम मैनेजमेंट हो, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है सफलता की तैयारी। आप अच्छा काम करो कि बुरा काम करो, उस काम की पहले तैयारी करनी पड़ती है, राइट। बिना तैयारी किए आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। तो भाई करियर कैसे बना सकते हो आप बिना तैयारी के? अभी मेरा कमाल का फार्मूला आपको देने वाला हूँ। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, यहाँ तक कि मैं खुद इस फार्मूले को फॉलो करता हूँ, पर उसके पहले बताना चाहूँगा मैं कि सफलता की तैयारी, सफल होने की सबसे पहले ना तैयारी करने के लिए आपको देखना पड़ेगा सपना और आत्मविश्वास, जो कि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ 2 वीडियो में। आप नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाके आप देखिएगा। और एक बात बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपने तैयारी कर ली, जो कि मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, तो आपका आत्मविश्वास नेक्स्ट लेवल का होगा। आपने अगर तैयारी कर ली तो आपके अंदर का डर, आपकी चिंता सब खत्म हो जाएगी। तो क्या है फार्मूला जो कि जितने भी सफल लोग हुए उन्होंने इंप्लीमेंट किया और आज वो सक्सेसफुल हैं? इस फार्मूले का नाम है LEAP, LEAP। आइए हम एक एक करके चारों चीज़ों को समझते हैं। L फॉर लर्न। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए कि आप स्कूल में क्यों गए थे? सीखने के लिए गए थे। आज यहाँ तक की बात करूँ, डॉक्टर बनने से पहले आपका पहला कदम क्या होता है? सीखना उस चीज़ को, राइट। अगर आप सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। ये बहुत ही बढ़िया कहावत है और वास्तव में सही है यार, कि किसी भी फील्ड में अगर हमें कामयाब होना है ना, तो पहला कदम ही है सीखना। यहाँ तक कि आप देखो कि आप जो भी काम किए हैं, जिस भी काम में आप एक्सपर्ट हैं, उसमें एक्सपर्ट आप तब हैं आप जब सीखे तब। मैंने भी क्या किया, मैं भी लगातार सीखता रहा। तो आपको भी सीखना है। हर फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल आपके फील्ड की बात कर रहा हूँ। और आपको पहचानना है कि आपकी फील्ड क्या है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो बस आप आपके दिल की सुनो और लगातार उस चीज़ को सीखते चले जाओ। देखना ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ोगे। दूसरा, जिसको हम बोलेंगे इंगेज। काम करना एक अलग है और इंगेज होना दूसरा चीज़ है। आपने देखा है कि एक बच्चा है ना, वो खेलता नहीं है, वो उस खेल में इंगेज हो जाता है। उसको पता ही नहीं होता है कि कब खाना है, कब पानी पीना है, कब स्कूल जाना है। नहीं, वो पूरी तरीके से इंगेज होता है। लेकिन वहीं पर आपको बताऊं मैं कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप केवल काम कर रहे हैं, तो यकीन मानो कि आप कामयाब बहुत लेट होंगे या फिर ना के बराबर होंगे। पर अगर आप आपके काम में इंगेज हो गए, अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें, तो फिर तो मज़ा आएगा। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पूरी तरीके से इंगेज हुई इसी में। अगर मैं ये काम की तरह करता कर यार ये वीडियो कब खत्म होगा, मैं इंगेज नहीं होता, तो यकीन मानो कि आप इस वीडियो में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेते। तो किसी भी काम को अगर आपको करना है ना, आपने पहले सीख लिया, सीखने के बाद उस काम में इंगेज होना है। अगर जिस दिन आप इंगेज हो गए ना, तो देखो कमाल के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। इंगेज का मतलब है कि ना आपको दिन का एहसास है, ना रात का, ना सुबह का, ना शाम का, लगातार पूरी लगन के साथ आप उस काम को कर रहे हैं। इंगेज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है APJ अब्दुल कलाम जी। आपने देखा कि किस लेवल पर वो फोकस्ड थे अपने काम के ऊपर, कितना इंगेज थे वो। तो आपको अपने आप से सवाल करना है कि आप अगर सफल होना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आप से ये बोल रहे हैं अगर, तो आप कितने इंगेज हैं। ऐसा तो नहीं कि आप आपके काम को काम की तरह कर रहे हैं, नहीं, काम को करिए लेकिन पूरी तरीके से इंगेज हो जाइए। देखना बहुत ही बड़े लेवल की तैयारी हो जाएगी। और ये करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आपका नेक्स्ट लेवल का रहेगा। तीसरा कदम है सुधार करना। आप लगातार सुधार करिए अपने आप का। देखिए, गलती करना कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट नहीं करना बहुत बड़ी गलती है। आप गलती को एक्सेप्ट करिए और सुधार करिए लगातार। अगर आप काम कर रहे हैं और बीच बीच में आप असफल हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो आप सुधार करिए अपने आप का। जो लर्निंग करी थी आपने, जो इंगेज है आप काम के प्रति, लेकिन बीच बीच में ना आपको लग रहा है कि यार मेरे इस काम से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप सुधार करिए। और ये आप ही कर सकते हैं कि कहाँ पर कमी है आपकी। लगातार अभ्यास करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा इसके लिए। और कंसिस्टेंसी का काम है ये, एक दिन में नहीं होगा। काम करोगे तो गलतियाँ होगी, गलतियाँ करोगे तभी सुधार होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाऊँ, पूरी तरीके से मैं तैयारी कर लूँ और फिर फील्ड में उतरूँ, तो ऐसा संभव नहीं है भाई। आप लगातार कीजिए आपकी फील्ड में काम और लगातार सुधार करने का भाव रखिए। हर एक व्यक्ति से फीडबैक लीजिए और हर एक व्यक्ति का फीडबैक आप पॉजिटिव लीजिए। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं भी फीडबैक लेता हूँ कि यार मुझे अब कहाँ सुधार करना है और क्या सुधार करना है और क्या सुधार करना है। मेरा इसी के ऊपर फोकस होता है। तो आप भी ये चीज़ करिए, देखना कमाल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और अमेजिंग
रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। सफलता की तैयारी का चौथा कदम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है परसिस्ट, कायम रहना। जब मैं विपश्यना सेंटर गया था ना, तो वहाँ पर एक ही बात लिखी हुई थी कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आप निरंतर रहिए। आपने अगर सीख लिया है, आप इंगेज हो, आप सुधार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप निरंतर नहीं कर रहे हैं ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। किसी भी एक फील्ड में आपको निरंतर लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो पाओगे। लगातार 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 एक ही काम को करना पड़ेगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो आप निरंतर लगे रहिए, क्योंकि ये जो निरंतर लगे रहने का समय अभी आपके पास है ना, ये समय आपके पास वापस कभी नहीं आना है। तो इस सफलता का सबसे बड़ा महामंत्र बना लीजिए आप, निरंतरता। और सच बता रहा हूँ कि एक टैलेंटेड व्यक्ति को हरा सकता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज़ीरो टैलेंट है, लेकिन जो निरंतर काम कर रहा है। तो आपके पास कितना टैलेंट है, आप कितने प्रतिभाशाली हैं, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितने निरंतरता के साथ में आप काम कर रहे हैं। मैंने जब मेरे करियर की शुरुआत करी तो मैं बस बीच में रुका नहीं, निरंतर करते चला गया मैं। मोमेंटम अगर बन जाता है ना, तो वो बहुत ही मल्टीप्लाई रिजल्ट लेके आता है। लेकिन लोग इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो मोमेंटम बना नहीं पाते हैं, बीच में रोक देते हैं। तो ये सबसे बढ़िया कमाल की चीज़ है भाई कि आप निरंतर लगे रहिए। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो जीत की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं। अगर आप भी वास्तव में आपके सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो स्पेशली ये जो 5 ट्रिक मैं अभी शेयर करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती हैं। नंबर 1 ट्रिक, अपनी क्षमता को बढ़ाना। आप फोकस करिए कि आप आपकी क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ाते चले जाएं। ये नंबर 1 ट्रिक है आपके लिए, क्षमता को बढ़ाना। फिजिकल लेवल पे तो आप कर लोगे, लेकिन जो मेन चीज़ है मानसिक लेवल पे, तो यहाँ पर ना मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और कहते हैं कि जो इंसान मेंटली स्ट्रांग है ना, वो सब कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले ना आपको देखना पड़ेगा आपका माइंडसेट। कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके जीवन में कामयाबी के लिए 80% जो रोल करता है वो है आपका माइंडसेट कैसा है, और 20% आपका स्किल सेट। तो माइंडसेट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अब माइंडसेट कैसे आएगा, आपको इसी के ऊपर दिमाग लगाना है। माइंडसेट स्ट्रॉन्ग तो आपकी क्षमता स्ट्रॉन्ग, और इसके लिए आपको काम करना है। अब माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, आप आपके मेंटोर को फॉलो कर सकते हैं। तो आपका माइंडसेट होगा, या फिर मैं ये कहूँ कि आपका माइंडसेट होगा ना, तभी आप आपके काम के प्रति इंगेज हो पाएंगे। एक दूसरे के पूरक हैं, यूँ समझ सकते हैं आप इसको। तो आपको लगातार ना एक पॉजिटिव माहौल में रहना पड़ेगा, तभी जाके आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। अदरवाइज़ आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे तो माइंडसेट आपका नेगेटिव हो जाएगा, और आप सफलता की तैयारी करने की बजाय असफलता की तैयारी कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें, तो सिंपल सी बात है भाई कि माइंडसेट ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आपके लक्ष्य को लेकर। दुनिया क्या बोले क्या नहीं बोले आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो माइंडसेट की गेम को ना आपको समझना पड़ेगा, और देखना आपका बॉडी, आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करने लगेगा अगर माइंडसेट सही है आपका। तो आज मैंने मेरे करियर में गिव अप क्यों नहीं किया, प्रॉब्लम बहुत सारी आई थी, बट मेरा माइंडसेट था कि मुझे करना है, बस करना है। तो ऐसे ही अगर आपका माइंडसेट हो गया ना कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, मुझे बस करना है, तो फिर आप देखिए बेहतरीन रिजल्ट क्रिएट करेंगे आप। अगली जो चीज़ है आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, वो है हैबिट। आप जो भी हैं आपकी आदतों की वजह से। आदतें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं आपके फ्यूचर को बनाने के लिए। कहते हैं कि योर फ्यूचर इज़ योर हैबिट। आपकी जैसी आदतें होगी ना, वैसा आपका भविष्य बनेगा। अब आदतें 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक अच्छी आदत और दूसरी बुरी आदत। आपको आकलन करना है कि आपकी आदत कौन सी है, बुरी आदत है कि अच्छी आदत है। जो आदत आपके पास है अभी, जिस आदत के आप आदी हो चुके हैं, क्या वो आदत आपको बहुत आगे लेकर जाएगी? अगर उतर आ रहा है नहीं, तो लिखो कि वो कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको आगे लेकर नहीं जाने वाली, और अभी इसी वक्त उन आदतों को ख़त्म करने का डिसीजन ले लीजिए। आदतों का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी क्षमता को बढ़ाने का। अगर आदतें सही ना, तो क्षमताएं धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर आपकी आदत है कि आप दिन भर टालम टोल करें, आप ओवर थिंकिंग करें, या फिर कई सारी ऐसी नेगेटिव हैबिट होती हैं जो कि आपको जीवन में बिल्कुल भी आगे लेकर नहीं जा रही हैं, तो उन आदतों पे ब्रेक लगाना है और उनकी जगह अच्छी आदतों की मास्टरी करनी है। आपस में रिपीट करूँगा, योर फ्यूचर इज़ योर हैबिट। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपकी आदतों की वजह से। इसका ध्यान रखना। आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो अगली टेक्निक है वो है स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले समझना है कि यार हाई इनकम स्किल क्या है। पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स, मार्केटिंग स्किल, सोशल मीडिया मास्टरी, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको मास्टरी करनी है। इन सभी स्किल के ऊपर आपको जोर देना है, इन सभी स्किलों को सीखना है। ये जो मैंने अभी बोला एक ऐसी स्किल है जिनको अगर आपने सीख लिया ना, तो आप किसी भी फील्ड में तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। आपके पास स्किल है मतलब आपके पास पावर है, आपके पास क्षमता है।
आपने वो एक 3 इडियट मूवी का कोट सुना होगा कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सक्सेस आपके पीछे ही आएगी। तो काबिल कब बनेंगे आप? जब आपके पास स्किल होगी। और स्किल आपको आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी स्किल का मास्टर बनना है आपको, क्योंकि स्किल रहेगी आपके पास तो डेफिनेटली आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सक्सेस तो मिलना ही है। तो भाई हम बात कर रहे हैं सफलता की तैयारी, उसमें से पहला पॉइंट है क्षमता को बढ़ाना, जो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मैंने बताया था कि माइंडसेट के ऊपर काम करना है, आदतों के ऊपर काम करना है और स्किल के लेवल पे काम करना है, और ये एक दिन में बिल्कुल नहीं होने वाला। बोला ना मैंने पिछले थोड़ी देर पहले कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। निरंतर इन चीज़ों की मास्टरी आपको करनी पड़ेगी। सेकेंड अमेजिंग ट्रिक, सही टीम का निर्माण। जितना बड़ा सपना उतनी महत्वपूर्ण टीम। सही टीम और सही सिस्टम के बिना आपका सपना केवल भ्रम मात्र है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे आप एक सही टीम का निर्माण करें। सही टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सही टीम के निर्माण के लिए आपको सबसे पहले ना एक सही लीडर बनना पड़ेगा। ट्रेन के इंजन की गति बराबर ट्रेन के डिब्बों की गति। जैसा ट्रेन का इंजन चलेगा वैसे ही साथ साथ में डिब्बे चलेंगे। डिब्बों की स्पीड ट्रेन के इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। आप चाहते हैं कि आपकी टीम बहुत ही ज़बरदस्त बने, अमेजिंग टीम बने, तो आपको सबसे पहले का अमेजिंग पर्सन बनना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग आपसे भी बढ़िया टैलेंटेड आएँ, तो मैं आपको बोलूँ कि आपको पहले टैलेंटेड बनना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्कर वाला बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम हार्ड वर्क करे तो चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ एक पावरफुल टीम बनाने का फार्मूला। लोगों की पहचान, मतलब कि उस लड़के का विज़न क्या है जिसको आप हायर करना चाहते हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो क्या करना चाहता है, उसकी सोच कैसी है, उसका एटीट्यूड, उसका माइंडसेट, हर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका फ्यूचर में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, और ये आपको ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता कि आपका काम क्या है, आप किस चीज़ के लिए टीम को हायर कर रहे हो। तो सबसे पहले ना उसको पहचानना शुरू करिए। केवल उसके रिज्यूम से आप उसको नहीं पहचान पाएंगे, तो आप उसको ना ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो सही बंदा है आपके लिए। अगर आपका हृदय बोल रहा है, आपका दिल बोल रहा है कि यार ये पर्सन परफेक्ट है आपके काम के लिए, तो आप उसको हायर कर लीजिए। नंबर 2, अपने साथियों का विकास करें। मतलब आपकी टीम में जितने भी लोग हैं जो आपने हायर किए हैं उन सभी को ट्रेंड कीजिए। देखिए कोई भी कमज़ोर नहीं है और कोई भी पावरफुल नहीं है। या तो व्यक्ति ट्रेंड है या फिर वो अनट्रेंड है, तो आप उसको ट्रेंड कीजिए। स्किल उसके अंदर है, उस लड़के को अगर आप ट्रेंड करोगे ना तो वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकता है आपकी टीम में, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्टिविटी लेकर आ सकता है, बढ़ा सकता है वो, लेकिन आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर्सन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, आप उसको ट्रेनिंग करें। आपने सुना ना कि सीख कर हम एरोप्लेन उड़ा सकते हैं और ना सीख के हम साइकिल भी नहीं चला सकते। तो ये चीज़ ना आप उस व्यक्ति के साथ अप्लाई कीजिए, और बिल्कुल एक फ्रेंड के हिसाब से, ये ना कि एक बॉस वाला एटीट्यूड। एक आप खुद लीडर है ना तो ऐसा ही बिहेव करिए, उसको सिखाइए। बॉस की तरह उसके ऊपर प्रेशर मत कीजिए, नहीं तो वो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा। एक बात याद रखना कि कोई भी सदस्य कंपनी नहीं छोड़ता है या काम को नहीं छोड़ता है, वो बॉस को छोड़ता है। नंबर 3, अच्छा वातावरण बनाओ। कहते हैं कि ग्रेट लीडर बिल्ड ग्रेट कल्चर। एक अच्छा लीडर होता है ना वो अच्छा कल्चर डेवलप कर देता है। आपकी टीम, आप चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें, आपके साथ जुड़ के रहें, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो चीज़ करें और पावरफुल टीम बनी हुई रहे, तो आप अच्छा कल्चर बिल्ड कर दीजिए। अच्छा कल्चर मीन्स अगर आपने वातावरण सही कर रखा है ना तो आपको आपका टीम मेंबर कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, वो हमेशा आपका फैन बना हुआ रहेगा, और बहुत ज़्यादा आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे ना उसका डबल प्रोडक्टिविटी आपको वो देने वाला है। और उसके लिए इस पॉइंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि बहुत बढ़िया कल्चर बिल्ड कर देना है, बहुत बढ़िया माहौल आपको क्रिएट करना है। अब ये कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 4, प्रत्येक टीम मेंबर की जवाबदेही। मतलब आपको हर एक मेंबर का ध्यान रखना है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको आगे रख के नहीं बोलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है। आपको समझ में आनी चाहिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी कमज़ोरी क्या है, उसकी खासियत क्या है, और उसको ना उसकी कमज़ोरी और उसकी खासियत के अनुसार ही आपको काम लेना है। हर व्यक्ति हर एक स्किल में मास्टर नहीं हो सकता है। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा व्यक्ति किस काम में परफेक्ट है, आपको उसी के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति से काम लेना है, और अप्रिशिएट जरूर करना है माहौल को बढ़िया बनाने के लिए, प्लस उसकी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पावरफुल टीम का निर्माण कैसे करें। तीसरी अमेजिंग ट्रिक है सफलता की तैयारी के लिए, अपने सिस्टम को अपने लक्ष्यों के अनुरूप बनाएं।
एक अच्छा सिस्टम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ता छोटा कर देता है। तो सिस्टम बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। और कहते हैं कि पहले आप सिस्टम बनाते हैं और फिर सिस्टम आपका बिजनेस बनाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि आप पहले सिस्टम के लिए काम करिए और फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। हर एक जगह आप देखो सिस्टम काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपका जो मोबाइल है, इसके अंदर भी एक सिस्टम काम कर रहा है। जो पूरा देश चल रहा है ना, एक सिस्टम में चल रहा है। हर जगह सिस्टम है। आप स्कूल में जाओ, वहाँ का अपना सिस्टम है, राइट। हर एक बिजनेस का अपना सिस्टम है। हर एक प्रोडक्ट को कैसे सेल करना अपना सिस्टम है। एफिलिएट मॉडल आपने कभी किया हो तो उसका सिस्टम अलग है, MLM मॉडल का सिस्टम अलग है, कॉर्पोरेट का सिस्टम अलग है। एग्जैक्टली भाई। तो सिस्टम आपका क्या होना चाहिए, आपके लक्ष्य के अकॉर्डिंग, ना कि किसी और के अकॉर्डिंग। एक सिस्टम ही एक ऐसा टूल है जो कि आपको सबसे यूनिक बनाएगा। आपका ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, आपका सेल सिस्टम क्या है, आपका टीम बिल्डिंग सिस्टम क्या है, आपका हायरिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत, ताकि आप आपके लक्ष्य पर बहुत जल्दी पहुँच पाओ। क्योंकि बिजनेस तभी बिजनेस कहलाएगा जब वो आपके बिना भी चल रहा हो, और वो आपके बिना तभी चल पाएगा जब एक प्रॉपर सिस्टम है। तो सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता की तैयारी में। चौथी अमेजिंग ट्रिक आपकी सफलता की तैयारी के लिए, धन प्रबंधन, मतलब पैसों का मैनेजमेंट। ढेर सारा पैसा कमाना नहीं, बल्कि इसको संभालना समृद्धि की कुंजी है। आपने देखा होगा कि आपके गांव में कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। और आपकी सफलता की तैयारी, कौन सी सफलता, जिसको परमानेंट सक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी तैयारी के लिए ना आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको आपकी विजडम, आपकी बुद्धि को बहुत बढ़ाना पड़ेगा और बहुत समझना पड़ेगा यहाँ पर कि कैसे पैसे को मैनेज किया जाए। तो चलिए मैं अभी आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप आपके पैसे को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1, ऐसी चीज़ कभी नहीं खरीदें जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। आप अगर वास्तव में चाहते हैं कि आपके पैसों का मैनेजमेंट हो, आपकी समृद्धि बनी हुई रहे, तो इस पॉइंट को ना खास ध्यान रखना है। अगर आवश्यकता नहीं है ना तो नहीं खरीदना है। यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग हैं ना जो अमेज़न से कुछ भी खरीद लेते हैं, और आप मार्केट में गए, आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है बट एक के साथ एक फ्री आ रही है तो आपने खरीद लिया उसको। यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि उस चीज़ के बगैर भी काम चल सकता है आपका। तो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा इस ट्रैप में फंस रहे हैं। गाड़ी की ज़रूरत नहीं है उसको, लेकिन फिर भी वो खरीद रहा है। क्यों? दोस्तों को दिखाने के लिए, आस पड़ोस वालों को दिखाने के लिए, ताकि वो मुझे नोटिस करे, मुझे वो ऑब्जर्व करे कि मैं कितना अमीर हूँ। दिखावा करने के लिए ना कभी कोई चीज़ नहीं खरीदना है। मतलब आपको वास्तव में ज़रूरत नहीं है उसकी। हाँ, आपको मोबाइल की ज़रूरत है, आप लीजिए। आपको बाइक की ज़रूरत है, लीजिए। कार की ज़रूरत है, लीजिए। बट आपको लग रहा है कि यार उसके बगैर भी काम चल सकता है, तो आप ना आपके पैसे को सही जगह लगाइए। कहाँ पर, अभी आगे हम बात करने वाले हैं। बट इस पॉइंट को ना आप ध्यान से आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करना भाई, कि अगर जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना वो कभी नहीं खरीदना। नंबर 2, कमाने से पहले कभी खर्चा नहीं करना है। 90% लोग यही करते हैं, EMI पे बहुत कुछ फाइनेंस करा लेते हैं और जो इनकम आती है वो EMI पे किया करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आपने इनकम तो की नहीं और कई सारी चीज़ें आपने खरीद ली और EMI पे EMI आप भरते चले जा रहे हैं और फ्यूचर की कमाई को आप अभी दाव पे लगा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 3, कर्जों को सावधानी से आप मैनेज करिए। आपका जो भी कर्ज है ना, मैंने एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर कि कर्ज से कैसे छुटकारा पाएँ। बट मैं यही बोलूँगा स्पेशली यहाँ पर कि जितना जल्द हो सके ना कर्ज से आप बाहर आ जाओ। और कभी भी ना शॉप करने के लिए तो कर्ज लेना ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैं बिज़नेस लोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट पर्सनल लोन, ऐसे कई सारी चीज़ों को लिए, शॉपिंग के लिए या फिर शादी के लिए, घर के लिए, कभी भी आपको लोन नहीं लेना है। तो यहाँ पर ना बिल्कुल बच के रहना है, क्योंकि अगर ये रहेगा ना तो आप बिल्कुल अशांत रहेंगे। कभी भी आपका माइंड प्रॉपर तरीके से काम करेगा ही नहीं। और यहाँ पर बच गए मतलब आपका मैनेजमेंट हो रहा है किसका? मनी का। नंबर 4, बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोशिश करिए कि जितना हो सके बचाइए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि पहले आप बचत करिए और फिर खर्चा करिए, ना कि पहले खर्चा करिए और फिर बचाइए। आई रिपीट, पहले आपको बचाना है और फिर खर्चा करना है। तो फ्यूचर के लिए ना कभी भी इमरजेंसी आ सकते हैं, तो उसके लिए ना बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बचत आप कई चीज़ों के रूप में कर सकते हैं। आप कैश रख सकते हैं आपके पास, और बिज़नेस में कहाँ पैसा लगाए कि ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। आपको अगर कोर्सेज पे लगाना है, माइंड के ऊपर लगाना है, तो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बचत ही हो रही है। नंबर 5, पारंपरिक कर्जों को सावधानी से संभालें। पारंपरिक मीन्स आपके दोस्त यारों में और आपके रिश्तेदारों में कभी भी आपको कर्ज नहीं लेना है और ना ही देना है, और 10 बार सोचना है इसके ऊपर, क्योंकि आपका दोस्त भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर कि आप यहाँ पर लेन देन ज़्यादा ना करें। नंबर 6, अनिश्चित घटनाओं के लिए पैसे बचा कर रखें। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि बचत करें पैसे की, बट अनिश्चितता कुछ भी हो सकती है। घर में कुछ भी एक्सीडेंटल कुछ भी हो सकता है, XYZ, राइट। तो मेरा कहना है कि इसके लिए भी ना आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करके रखनी चाहिए, और इसके लिए ना सिंपल सोल्यूशन है कि जितना हो सके ना इनकम सोर्स से बढ़ाओ आप। नंबर 7, कभी भी बिना आपके एक्सपर्ट की सलाह के
आप कोई भी डिसीजन ना लें, चाहे आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं या फिर कुछ करने वाले हैं, तो आप आपके साथ में एक एक्सपर्ट रखिए, उनको पूछ कर ही काम कीजिए। नंबर 8 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल इनकम सोर्स। जितना हो सके ना आपके इनकम सोर्स को बढ़ाना शुरू करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफलता की तैयारी के लिए ट्रिक नंबर 5 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, भावनात्मक लचीलापन। भाई जितना हो सके ना भावनात्मक रूप से ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनिए। आपने कई बार सुना होगा कि भावनाओं में नहीं बहना है, और 90% लोग यहीं पे गलती कर रहे हैं, भावनाओं में बह रहे हैं। यार आपके अंदर जुनून है कि मुझे कुछ करना है, मुझे बहुत बड़ा करना है, लेकिन घर वालों की भावनाओं में आप बह जा रहे हो। घर वाले बोल रहे कि ये नहीं करना है, ये करना है, आप उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचाने के लिए आप बहुत बड़ा नहीं कर पाते हो। देखो मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं यार, उनकी दिल से सेवा करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए, लेकिन वो भावनात्मक रूप से ना बहुत कमज़ोर हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो चाहते नहीं कि आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करें, और बिना संघर्ष किए आप जानते हैं कि जीवन में तरक्की करेंगे नहीं। तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है बहुत ही बेहतरीन लेवल पे, क्योंकि उतार चढ़ाव लाइफ में अप एंड डाउन सब आते रहेंगे, बट यहाँ पर अगर आप स्ट्रांग हो गए ना तो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। इमोशनल पर्सन जरूरी है होना, लेकिन आपको केयर के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सारी तैयारी कर ली लेकिन आप भावनाओं में बह रहे बार बार, तो सारी तैयारी भाई किसी काम की नहीं। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनिए। कैसे आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, चलिए कुछ पॉइंट को हम जानते हैं। नंबर 1, असफलता एक फीडबैक है। आप जीवन में अगर कुछ काम कर रहे हैं, बार बार अगर असफल हो रहे हैं, तो वो फीडबैक है आपके लिए कि आपको और ज़्यादा इंप्रूव करना है, और ज़्यादा सफलता की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आपको हार मान लेनी है। असफलता एक प्रक्रिया है, जो कि आप असफल नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको एक फीडबैक के रूप में लेना है और फिर ट्राई करना है आपको, और यहाँ पर आपको इमोशनली स्ट्रांग होने का एक फीलिंग आएगा। नंबर 2, जब भी घबराहट होना तो आप अपने आप से पूछो कि जो सिचुएशन है, जो भी कुछ हो रहा है, क्या सब कुछ आपके कंट्रोल में है। अगर उत्तर आ रहा है नहीं, तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है यार, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, और इमोशनली स्ट्रांग होना है आपको। क्योंकि बेवजह सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, उसको याद कर करके इमोशनली पूरा वीक होना, मेंटली पूरा डिप्रेशन में चले जाना कोई सार नहीं है। इससे बेहतर ये है कि आप आपके लक्ष्य की तरफ ध्यान दें, आप आपकी सफलता की तैयारी करें, आपके काम के ऊपर फोकस करें आप। नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए, वो ये है कि EBC वायरस से बचें। अब ये क्या है EBC वायरस? E फॉर एक्सक्यूज़, बहानों से बचें आप। क्योंकि क्या होता है ना कि आप बहाना बनाते रहते हैं बार बार, अरे मैं इसलिए नहीं कर सकता, उसलिए नहीं कर सकता। आप बहाना बनाने की बजाय आप वहाँ पर क्वेश्चन करो कि मैं ये कैसे करूँ। वहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है, कभी भी जीवन में बहाना नहीं बनाना है। ये सबसे बड़ा वायरस है ये, और यहाँ पर आप वीक होते चले जाएंगे। आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा, अरे भाई देख मैं तो सच में नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। आपको ऐसा लगे कोई मुझ पर दया करे, तो नहीं, आपको दया करनी नहीं है अपने आप के ऊपर कभी भी, और बहाना बिल्कुल नहीं बनाना है, नहीं तो भविष्य कभी बना नहीं पाओगे। क्या बोला था मैं? बी फॉर ब्लेमिंग, मतलब दोष नहीं देना है किसी को। अरे मैं उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उसने मेरे साथ धोखा किया है, उसकी वजह से ना मैं, तो जीवन भर से दोष नहीं देते रहना है आपको, क्योंकि ऐसा इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। सी फॉर कंप्लेन, कंप्लेन कभी नहीं करनी है। कुछ करने वाला कभी कंप्लेन नहीं करता है, और कंप्लेन करने वाला कभी कुछ करता नहीं है। तो कभी भी आपको कंप्लेन नहीं करनी है किसी चीज़ की। और मैं आपको बताऊं कि आप जहां पर हो, आपके पास टीम नहीं है, आपके पास कोई टूल नहीं है, आपके पास कोई माहौल नहीं है, बट यहीं पर ही आपको सफलता की तैयारी करनी है। आपके माइंड को प्रॉपर आपको रेडी करना है एक बहुत बड़ी सफलता के लिए, और देखना सफलता आपका कदम चूमेगी। तो आप इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। इस वीडियो को आप रिपीट देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, और चिंतन कीजिए। और ऐसे ही पावरफुल वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कीजिए जाके कि कौन सी जो ट्रिक है जो आपके लिए अमेजिंग है और आप आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यह था हमारा तीसरा कदम सपनों को हकीकत में बदलने का, राइट। चौथा कदम जो कि अगला वीडियो इसी चैनल के ऊपर आने वाला है, और इसके बाद एक और 5वां कदम भी आने वाला है। 2 वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, और 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, वो भी बहुत ही खास हैं, उनको भी देखिए आप। तो चलिए मिलते हैं हम बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना।